लेकिन कपार जगेगा। साहब हरिंद्रानंद जी के जहाँ रहते रांची में, उसके अगल बगल में एक आदमी रहते थे, उनको कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा अस्पताल से कि ले जाइए, अभी मरेंगे, 1-2 दिन रहेंगे। घर गए, बुढ़ऊ, पूरा कीड़ा फैल गया कैंसर का। उनके कमरे से लोग सामने गुजरता था तो नाक रख के कपड़ा रख के जाता था, महकता था। बुढ़ऊ ने सब परिवार को बुलाया, साहब ये घटना बताए। बूढ़े ने सब परिवार को बुलाया, सुनो आज लगता है हम मर जाएंगे, अब हमारा कुछ नहीं है, तुम लोग सब मिलके आ जाओ, एक बार देखना चाहते हैं। सब बच्चा लोग आ गया, बेटा आ गया, बहू आ गई, पोता आ गया, नाती आ गया, बेटी आ गई, सब लोग आ गया। और आने के बाद बुढ़ऊ पूछ रहे हैं, जिनको कैंसर हुआ अब मरेंगे, सबको देखने के लिए बुलाए हैं। बुढ़ऊ पूछ रहे हैं सब लोग आ गए? तो सब लोग कहा हाँ बाबूजी आ गए, हम लोग आ गए। वो मरेंगे, लेकिन देखिए जगत का भाव। साहब बतला रहे, वो कह रहे हैं कि तुम लोग सब यहाँ आके बैठे हो तो ऊपर वाला कमरा में पंखा काहे चल रहा है? बिल उठेगा ना, उसको बंद कर देते ना। साहब ने कहा हाय रे आदमी, मौत एकदम सामने है उसकी और उसको बिल उठ रहा है, पंखा चल रहा है। वही लाइन के हम लोग हैं, आदमी है ना। शिव चर्चा करने से क्या होगा? जब तक मन के अंदर लगे जीव भाव का परिमार्जन नहीं होगा, तब तक हम शिव को अपना कैसे बना पाएंगे? और जीव भाव के परिमार्जन के लिए महादेव से दया का भीख मांगना होगा। ये शिव चर्चा से नहीं होगा। आप करते होंगे नमः शिवाय से महादेव को प्रणाम, आप करते होंगे मन ही मन महादेव से दया मांगते होंगे, और मन आपका भाग जाता होगा। महादेव को प्रणाम करने में मन नहीं लगता होगा, भटक जाता होगा। 10 साल 15 साल हो गया, हमसे नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? किसी से सहायता मांगेंगे? ये चौकी, एक चौकी रखी है, हम उठा रहे नहीं उठ रहा है, तो हम किसी को कहेंगे ना कि भैया जरा हाथ लगा दीजिए, पवन भैया जरा मदद कर दीजिए, कपिल भैया जरा साथ दे दीजिए इसको उठाने में। मदद मांगेंगे ना, तब ना उठेगा। हम लोग करके थक गए नमः शिवाय, हम लोग करके थक गए महादेव से दया। कहा जा रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हो जाएं, इसके लिए दया करिए। अब इसको हम लोग, हमारा जीव भाव इसको मोड़ दिया, जगत में मोड़ दिया। अब क्या कह रहे हैं? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, एगो पोता हो जाए इसके लिए दया कर दीजिए, हमारे बेटिया का बियाह हो जाए इसके लिए दया कर दीजिए, हमको एगो गाड़ी मिल जाए इसके लिए दया कर दीजिए। अब खत्म, शिष्य भाव खत्म, जीव भाव का प्रहार चालू। इसलिए कि हमारे मन में जीव भाव का आकर्षण हजारों साल से है। शिव मेरे हैं, इसका आकर्षण आज पहली बार दिया जा रहा है बरेण्य गुरु भ्राता के द्वारा। तो हमारे आपके तल पर जीव भाव का आकर्षण ही रहेगा। बड़ी बड़ी समझ के इस रास्ते पर चलना है, नहीं तो कहां कब कैसे मुड़ जाएगा मन, कोई ठिकाना नहीं है। कैसे रुक जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो हमारे आपके अंदर का भाव मुड़ गया। दया मांगने चले थे कि हमको शिष्य बना लीजिए, हमको हमारे पापी का उद्धार करिए, काटो जन्म मरण के फेरे, महादेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। यह जगत का बंधन, यह माया, यह जीव भाव, यह महामाया संसार से मुक्त कर दीजिए, हटा दीजिए, इससे हमको निकाल दीजिए, हम पर दया करिए, ताकि मेरा मन जगत से शिव की ओर चल पाए, शिव को हम अपना बनाए, हमारा यह संसार से मुक्ति हो पाए। इसके लिए दया की याचना करने को कहा गया है। लेकिन वो बुढ़वा जो पैखाना करके घसीट रहा है खटिया, उसी तरह का भाव हमारे अंदर भी आ गया। हम अपना मुक्ति नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमको और फंसा दीजिए, एगो घर बनवा दीजिए तब आपका चर्चा करवा देंगे, हम पर दया करिए कि एगो गाड़ी खरीदवा दीजिए तो आपका चर्चा करवा देंगे। आपकी दया मांगने का रास्ता डाइवर्ट कर गया, मुड़ गया।
इस रास्ते पर हमारा मन नहीं है कि हमको शिष्य बना दीजिए। बड़ी बारीकी से इस रास्ते से हम मुड़ गए हैं, ठहर गए हैं, ध्यान देना होगा। ना हम आपको महादेव का चेला बना पाएंगे, ना आप किसी को महादेव का चेला बना पाइएगा। ये व्यक्तिगत रिश्ता है, आपको खुद बनना होगा, अपने से चलना होगा, आपकी अपनी यात्रा है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, तो ये मेरा रास्ता है, मेरा रिश्ता है, तो आपको खुद से अपना रास्ता चलना है। तो ध्यान देके चलिए, दया की याचना करिए कि महादेव हम चल तो रहे हैं, हम रास्ता पर चल तो रहे हैं। छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, हम रास्ता पर चल तो रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलते चलते मेरा मन भटक जा रहा है। जगत, माया, पैसा, बेटा, गाड़ी, मकान, बंगला, दौलत, न जाने क्या 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 हमको दे दीजिए, हम आपका चर्चा करवा देंगे। ये हमारा मन दया भी नहीं मांग पा रहा है महादेव। अब बड़े गुरु भाई ने कहा कि महादेव से दया मांगने के लिए भी महादेव की दया की जरूरत पड़ेगी, तभी तुम महादेव से दया की याचना कर पाओगे। यानी महादेव से दया मांगो, उसके लिए तुमको महादेव की दया चाहिए, तब तुम महादेव से दया मांग सकते हो। नहीं तो ये क्या दया मांग रहे हैं हम। आजकल घर घर में चर्चा हो रहा है, मनौती गछौती चर्चा हो रहा है, आजकल घर घर में खीर पूरी हलवा मिठाई बन रहा है। यही अंडाल से हमारी दीदी उठ के जा रही है, ये मोहल्ला से वो मोहल्ला, घर में खाना पीना सब महादेव ने दिया है, रोटी भी दिया है, परिवार भी सुखी है, लेकिन जा रही है शिव चर्चा में। काहे के लिए? तो उसके यहाँ आज मनौती चर्चा है। 1 नंबर पूरी सब्जी आलू दम बना होगा, खीर बनेगा, दम छोड़ा के खाएंगे और महादेव के नाम पर ये धंधा हम करेंगे। अरे खीरा का चोर हो या हीरा का चोर हो, चोर चोर ही होता है। हमने भी चोरी कर ली, हम भी चोरी कर लिए। वो 5000 लेके चर्चा कर रहा है, हम खीर पूरी खा के चर्चा कर रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हम, आप भटक गए, हम रास्ता डाइवर्ट हो गया हमारा। हमने कहा ना, मन बड़ी बारीक रूप से डाइवर्सन ले रहा है। अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो शिव की ओर जाते जाते हम जगत की ओर मुड़ जाएंगे। इसलिए दया की याचना मात्र और मात्र इसलिए करिए कि काटो जन्म मरण के फेरे, महादेव सावरिया मेरे। हे शिव, इस दुनिया में अंधेरा अंधेरा, तू ही तो कोई राह दिखा। हे शिव, आप हमारे गुरु हैं, कर दे हम पर थोड़ी दया, इस भटके हुए को रास्ता दे दे। न जाने कब पंख पखेरु उड़ जाए, कच्ची सांसों की क्या आशा, कर जाए कब बंद तमाशा। अभी अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। बाहर जाए और अंदर ना आए तो राम नाम सत्य है, यही हमारी तुम्हारी गत है। कहां गया बेटा, कहां गया पैसा, कहां गया मकान? क्यों मांगे थे महादेव से? क्यों नहीं मुक्ति का मार्ग मांगे? क्यों नहीं ये दया मांगे कि हमको अपने चरण के रज में लगा ले महादेव? हे गुरुदेव, निज चरणों में जगह नहीं तो गुरु चरणों में ले शिव। हे महादेव, रख ले मुझको, मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, मेरे अंदर लाखों बुराई है, लेकिन तू मेरा है, तू मेरा गुरु है महादेव। अब तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार। अब तू दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, अब महादेव जो तुमको पसंद है वही बात कहेंगे। ये है शिष्यता का रास्ता, ये दिया है वरेण्य गुरु भ्राता हरिंद्रानंद ने। ये वर्चस्व की लड़ाई के लिए नहीं दिया है, ये अपना नाम और अपनी सेखी बघारने के लिए नहीं दिया है, ये अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं दिया है, ये अपने आप को लोग हमको जाने इसके लिए नहीं दिया है। महादेव को लोग जाने, महादेव से लोग जुड़े, महादेव की बात हो, महादेव की ओर लोग बढ़े, महादेव लोगों के दिलों में राज करें। ऐसे प्रयोजन से यह शिव कार्य करने के लिए बड़े गुरु भाई ने हमको आपको रखा है और इस दिशा में हमको आपको बढ़ना है। जल्दी जल्दी करिए, कहा जाने जीवन में मौका आए ना आए, क्या पता है। कोरोना भी पीछा कर रहा है,
महामारी भी पीछा कर रहा है। इस बार गर्मी इतनी भयंकर पड़ने वाली है, विज्ञान बता रहा है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट आ रही है, आने वाली है, कि आदमी उसमें जलेगा। कैसे बचिएगा? मन को इतना फैलाव दे दीजिए, इतना फैलाव दे दीजिए कि महादेव तक पहुंच जाए, तो बीच में कोई भी कुचक्र आपको आपके जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाए। ये स्थिति आपको पकड़ना होगा। आपको अब ये रास्ता दिया है, ये हवाई जहाज दिया है बड़े गुरु भाई ने, जमीन पर नहीं चलाना है इसको। जमीन पर अगर चला दीजिएगा, यहाँ से लेके हम 4 लाइन पर इसको चला दें 200 किलोमीटर, तो इसका चक्का फट जाएगा, गाड़ी ध्वस्त कर जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी। ये शिव शिष्यता हवाई मार्ग है, हवाई जहाज है। इसको आसमान में उड़ाइए, इतना उड़ाइए, इतना उड़ाइए कि आसमान में बैठे अदृश्य शिव के लोग जान जाएं कि ये महादेव का आदमी है, जो महादेव के लिए जीता है और महादेव के लिए मरता है। यही स्थिति आपको पैदा करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि इसी जन्म में हमारी मुक्ति हो, इसी जन्म में हम जगत के जीव भाव से मुक्त होकर अपने घर लौट जाएं। तो मेरी बहन, मेरे भाई, आपको मुक्ति सदगति का रास्ता स्वयं चल के इस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। कोई मददगार इसमें नहीं है, हमारा आपका आप हैं और आपके महादेव हैं। अब जितना दूर तक आप निकल पाइएगा, निकलना मन से है, जितना दूर तक आप निकल पाइएगा उतना दूर तक आप उस गति को, उस दिशा को तय कर पाइएगा, उस गंतव्य तक पहुंच पाइएगा। इसलिए मन के विकारों से में लगे हुए जगत के भाव से मुक्ति के लिए हमसे नहीं हो रहा है। हम महादेव से दया नहीं मांग पा रहे हैं, हम महादेव को प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, हम महादेव की बात महादेव के लिए नहीं कर पा रहे हैं। हम जगत के होके रह जा रहे हैं। संसार का भाव हमको अपनी आकर्षण में खींच ले रहा है। इसलिए अब सहारा मांगना होगा और सहारा महादेव से ही मांगना होगा। महादेव से बढ़िया कोई सहारा नहीं दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति सहारा देगा तो कल खड़ा हो जाएगा कि हमने तुमको सहारा दिया था, हम जो कहेंगे वही तुम करो। इसलिए आदमी से नहीं, अगर आदमी से सहारा लेना चाहते हैं तो बड़े गुरु भाई हरिंद्रानंद जी से लीजिए, दीदी मां नीलम आनंद से लीजिए। इसके सिवा किसी व्यक्ति से सहारा इस तरफ कोई ले ही नहीं जा सकता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि महादेव ने उनसे कहा है कि मैंने तुमको कहा है, दूसरे को नहीं। मैंने, ये तुम्हारा काम है, तुम जानो। यानी सारा का सारा दारोमदार साहब श्री हरिंद्रानंद पर छोड़ दिया। जहां किसी के सहारा में गए तो वो जगत का भाव लेगा और बेसहारा करके छोड़ देगा, संसार के आकर्षण में बांध देगा। वह सहारा महादेव से लीजिए, मदद महादेव से मांगिए, महादेव से ही कहिए, हे महादेव हम आपसे दया भी नहीं मांग पा रहे हैं, ऐ महादेव हम आपकी चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐ महादेव हम आपको प्रणाम भी नहीं कर पा रहे हैं, करने बैठते हैं मेरा मन भटक जाता है। ऐ महादेव थोड़ी मदद नहीं कर दीजिएगा कि हम आपको प्रणाम कर सकें, थोड़ी सहारा नहीं दीजिएगा कि हम आपसे दया मांग सकें, हम आपको अपना समझ सकें। आप मेरे हो जाइए, हम आपके हो जाएं। जगत को अपना बना के क्या करेंगे? कौन है यहाँ किसी का मूंद ही आंख कतहु कुछ नहीं। जैसे आंख बंद हुआ कोई हमारा नहीं हुआ, सब धोखा दे जाएंगे, लेकिन एक बच जाएगा, वह होगा महादेव। वह धोखा नहीं देंगे। जिस दिन सब लोग धोखा दे देगा उस दिन महादेव हमारी उंगली थामे रहेंगे और हमको जगत से शिव तक पहुंचा देंगे। इसलिए सहारा मांगना है तो महादेव से मांगना है, मदद मांगना है तो बड़े गुरु भाई साहब श्री हरिंद्रानंद जी से मांगना है। और इस रास्ते पर चले हैं तो अंजाम तक पहुंचना है। पहली खेप के लोग हैं हम आप। इस धरती से शिव की शिष्यता का रास्ता जो चल रहा है, इस रास्ते पर पहली खेप के लोग हैं हम आप ही कल के समय में उदाहरण बनेंगे इस मृतलोक पर कि ये महादेव का चेला हुए थे ये लोग। इन्हीं लोगों ने इतना दुख काट के, इतना कष्ट में